Hello everyone. So today we are going to solve question number 3 by Cramer's rule. Okay, so let's solve this question. Now first equation हमारे पास में है x plus 2y is equals to -1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. एंड सेकंड इक्वेशन है 2x minus 3y is equals to 12. Equation number 2. Now the standard form of the both equation will be a1 x plus b1 y is equals to c1. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. और a2 x प्लस b2 y इज इक्वल्स टू c2. ये होगा इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं हम इसे. जब दोनों ही इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाता है, सो व्हाट विल गेट, लेट्स राइट दिस. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with equation 3 and equation 2 with equation 4, so what will get, a1 is equals to 1, b1 equals to 2 and c1 will be -1. इसी तरह से a2 हमें मिलेगा 2, b2 -3 और c2 हमें मिलेगा 12. अब हम फाइंड आउट करेंगे d की वैल्यू. सो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वेट अ मिनट, d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं a1 b1 a2 b2 इन डिटरमिनेंट. सो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. a1 की वैल्यू हमारे पास में है 1, b1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3. लेट्स सॉल्व दिस. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 2 इंटू 2, सो क्या मिलेगा, ये होगा हमारा -3 और ये होगा -4, सो हमें मिलेगा -7. ओके, नेक्स्ट dx. सो dx की वैल्यू होती है c1 b1 c2 b2. सो c1 हमारे पास है -1 और b1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है 12 और b2 की वैल्यू हमारे पास -3. लेट्स सॉल्व दिस. -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, वेट अ मिनट, ओके, -2 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 -2 इंटू 12 24, सो इसकी वैल्यू मिलेगी -21. नेक्स्ट dy. सो dy इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू होगी a1 c1 a2 c2 इज इक्वल्स टू, a1 की वैल्यू हमारे पास 1, c1 -1, a2 2 and c2 12. So 1 multiplied by 12 minus in bracket -1 multiplied by 2, 12 minus minus plus 2, so it will be 14. अब हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. dx की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, dy की वैल्यू मिल गई है और d की भी वैल्यू मिल गई है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन d. सो dx हमारे पास है -21 अपॉन -7, सो ये होगा 3 एंड y की वैल्यू y विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन d. सो dy इज 14 डिवाइडेड बाय -7, सो ये मिलेगा हमें -2. सो सॉल्यूशन x comma y will be equals to 3 comma -2. Okay.